हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो कल हम देख रहे थे भगवान का आहार हो गया है ना, और फिर भगवान अपना तप में लग गए। ठीक। और उसके बाद उनका दिव्य ध्वनि खिरी और 12 सभाएं लगी, वो सब हमने देखा था। फिर अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान ने 1000 वर्ष का जब तप करके और किस तरह से दिव्य ध्वनि से सबको प्रकाशमान किया। ठीक। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि धर्म ही सब सुखों की खान है। ये हमने कल स्टार्ट किया था कि धर्म ही सब सुखों की खान है, तो वो धर्म से ही मोक्ष पॉसिबल है। राइट। तो ये धर्म कैसा है, तो वो बता रहे हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये सूक्ष्म रीति से धारण किए जाए तो मुनि का धर्म, और स्थूल रीति से धारण किए जाए तो गृहस्थ का धर्म। तो क्या है ये 5? बेसिकली पाप से बचना धर्म है ना, क्योंकि ये 5 पाप बता दिए। हिंसा, झूठ, चोरी, है ना, कुशील और परिग्रह। ये 5 पापों से बचना, अगर वो सूक्ष्म रीति से बचता है तो मुनि, और अगर स्थूल रूप से फॉलो करता है तो गृहस्थ। फिर दान, पूजा, तप और शील, यह गृहस्थ का 4 प्रकार का शारीरिक धर्म है जो कि शरीर से करने योग्य है। गृहस्थ का यह चतुर्विध धर्म त्याग से ही उत्पन्न होता है। तो दान, पूजा, तप और शील ये बाहर से करने लायक जो है गृहस्थ के लिए बताया है। सम्यक दर्शन जिसकी जड़ है, ऐसा यह गृहस्थ का धर्म महर्दिक देवों की लक्ष्मी प्रदान करता है। महर्दिक मतलब रिद्धिधारी देव जो होते हैं, तो ऊपर के स्वर्गों के देव की बात कर रहे हैं, वैमानिक देव, है ना। हाँ मंजू जी, आपने हाथ रेज किया, आप म्यूट पर हैं। ओह जी हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि स्थूल और सूक्ष्म का क्या मतलब होता है? हाँ, स्थूल और सूक्ष्म एक हम जैसा पढ़ते हैं ना, महाव्रत और अणुव्रत, है ना। तो महाव्रत मतलब कंप्लीट। यहाँ अच्छा। पर महाव्रत और सूक्ष्म एक ही चीज है। ठीक है। सूक्ष्म मतलब कि कंप्लीटली छोटे से छोटा भी पाप वहां पर अलाउड नहीं है। जैसे कि किसी भी प्रकार की हिंसा मुनि के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ के लिए बताया था कि आरंभी हिंसा उसको अलाउड है। उसके लिए किस तरह की हिंसा मना है? संकल्पी हिंसा, है ना। ये चीज अपन ने सीखी थी, आपने वो सुना था प्रकरण हो सकता है हिंसा। मिस कर दिया हो नो शायद। वरीज, नो वरीज। तो ये बेसिकली धर्म को जितनी बारीकी तक पहुंचा जा सके, तो वो मुनि और आरिका जो इन्होंने घर छोड़ दिया है ना, वो लोग ज्यादा इसको बारीकी से कर पाते, इसलिए इसको सूक्ष्म वर्ड यूज किया उनके लिए। ठीक है, अच्छा। कि भाई किंचित भी पाप ना हो उनसे। राइट। लेकिन गृहस्थ पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता, इसलिए स्थूल मतलब कि ऊपर ऊपर से। ठीक है, जैसे स्थूल चोरी, स्थूल झूठ, इस तरह के कार्य वो ना करे। अच्छा। मेक सेंस? हाँ, हाँ, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जिसकी जड़ है, मतलब फाउंडेशन में अगर सम्यक दर्शन है और बाकी चीजें भी करता है, तो क्या होगा? वह ग्रस्त क्या होगा? महर्दिक लेवों की लक्ष्मी पाने वाला बन जाएगा, और पूर्णता से पालन किया हुआ मुनि धर्म मोक्ष सुख को देने वाला है ना। तो आज के टाइम में भले ही कोई भी मुनि महाराज भी हो, चाहे कोई भी मोक्ष डायरेक्ट नहीं जा सकता,
क्योंकि पंचम काल में बॉडी में वो सहनन शक्ति नहीं रहती। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि अवसर्पिणी काल में जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है, राइट, अभी चौथे काल से पंचम आया, पंचम से आगे छठा आएगा, तो शरीर में ताकत कम होती जा रही है। ऐसी ताकत कम होने से हमें जो शुक्ल ध्यान के द्वारा मोक्ष मिलता है या कर्म निर्जरा कर पाते हैं, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो शरीर में उस तरह की एनर्जी ही नहीं है कि इवन मुनि होते हुए भी वो यहाँ पर मोक्ष नहीं पा सकते। तो करते जरूर हैं, लेकिन आगे चलकर आगे के भव में, निकट भव में वो मोक्ष को पाने वाले बन जाएंगे। ठीक, और ऐसे में अगर गृहस्थ थोड़ी सी भी मेहनत करता है, धर्म का पालन करता है, जैसे बता दिया यहाँ पर स्थूल रीति से, ठीक है, इन पापों से बचता है और सम्यक दर्शन का पालन करता है, तो उसको देवों की, ऊंचे वाले देवों की लक्ष्मी मिलती है। जो मात्र अर्वाचीन बात को ही देख सकते हैं, ऐसे हित अभिलाषी मनुष्यों को, छद्मस्त जीवों को, यानी स्वर्ग और मोक्ष के मूलभूत समीचीन धर्म का लक्षण श्रुत ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए। अर्वाचीन मतलब होता है प्रेजेंट का, आज के टाइम का, जो पिछला ना देखकर आज की बात करें। तो जो मात्र अर्वाचीन बात को ही देख सकते हैं, ऐसे हित अभिलाषी मनुष्यों को, हित चाहने वाले मनुष्यों को, हित चाहने वाले जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले जीव होते हैं, उनको छदमस्त वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जिनका मोक्ष हो गया तो वो तो मोक्ष है ही, लेकिन जो अभी जिनका मोक्ष नहीं हुआ है और जो साधना में लगे हैं, उनको छदमस्त कहा जाता है। ठीक, तो उनका क्या कह रहे हैं, उन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष के मूलभूत समीचीन धर्म का लक्षण शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हमें शुद्ध ज्ञान की देने वाले हैं। ठीक, तो इस शुद्ध ज्ञान से हमें क्या समझ में आने वाला है, धर्म का लक्षण। धर्म को अगर जानना हो, जैसे आज की डेट में हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्वाध्याय भी श्रुत ज्ञान कहलाता है। ठीक, एक होता है मति ज्ञान और एक होता है श्रुत ज्ञान, राइट। तो मति ज्ञान में तो हम सिर्फ शब्दों को पढ़ना समझ सकते हैं, कोई चीज को देखना मात्र, वो हो गया मति ज्ञान, देख लिया अब क्या करें, राइट। उसको, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना, वो श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है। ठीक, अभी जैसे हम ये वर्ड भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको अपनी लाइफ में अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ मैच ना करें या फ्यूचर की प्लानिंग में ना यूज करें, तो फिर इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता, राइट। तो इसलिए श्रुत ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, श्रुत ज्ञान भावार्थ क्या कह रहे हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य द्वादशांग के सहारे ही धर्म का लक्षण समझ सकते हैं। अल्पज्ञानी वर्ड समझ में आता ही होगा, जो केवली हैं वो ही सर्वज्ञ हैं, वो ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, उसके अलावा सभी अल्पज्ञानी हैं, चाहे वो कोई भी मुनि महाराज या कोई भी हो, राइट। अल्पज्ञानी मनुष्य द्वादशांग के सहारे, तो जो भगवान की वाणी खिरी, उसके 12 भाग होने से उसको द्वादश अंग, द्वादशांग कहा जाता है। ठीक, तो पूरा भगवान का जो उपदेश है वो द्वादशांग कहलाता है। ठीक, तो द्वादशांग के सहारे ही धर्म का लक्षण समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ द्वादशांग का वर्णन करना उचित है। तो अभी यहाँ पर क्या है, सिर्फ नाम बताए जाएंगे, द्वादशांग कितना विशाल है हमें थोड़ी सी ये जानकारी मिलेगी। ठीक, हम यहाँ पर बैठकर किसी भी स्वाध्याय में, मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि अब हम पूरा द्वादशांग यहाँ पढ़ने वाले हैं, पूरा द्वादशांग तो आज की डेट में अवेलेबल भी नहीं है। ठीक, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि द्वादशांग चीज होती क्या है। जैसे आई थिंक आई रिमेम्बर भूमिका ने एक बार पूछा था क्वेश्चन कि क्या ज्योतिष हमारे आगम के अनुसार माना, मतलब जो ज्योतिष की व्यवस्था आगम के अनुसार है कि नहीं, मानना चाहिए कि नहीं, है ना। तो जब हम ये द्वादशांग देखते हैं तब पता चलता है कि ज्योतिष भी उसका पार्ट रह चुका है, मतलब पार्ट है।
ठीक है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें द्वादशांग का पार्ट है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। ठीक है ना। तो जितना जितना हम नॉलेज गेन करेंगे, हमारा विजन जो है वो ब्रॉडर होता जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के भेद को प्राप्त हुआ द्वादशांग। तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत क्या है कि जब हम किसी चीज को पढ़ के और अपनी किसी पिछली नॉलेज से उसको कंपेयर करते हैं, तो वो है द्रव्य श्रुत। ठीक। भाव श्रुत है उसके पीछे छिपे भाव को जानना। जैसे कि आचार्य ने जो बात लिखी, राइट, उसके पीछे उनका भाव क्या है, तो उस भाव की तरफ नजर रखना वो भावश्रुत कहलाता है। वो हर एक के बस का नहीं रहता। मोस्टली लोग क्या करते हैं, द्रव्य श्रुत में उलझ कर रह जाते हैं। वो जो ज्यादा लॉजिकल रहता है ना कि भाई ऐसा वहां तो ऐसा कहा था, यहाँ पर ऐसा कहा है, तो इस तरह की चर्चा तब आती है जब भाव छूट जाता है। ठीक है ना। किस भाव से हमारे को ये बात इस समय पर कही जा रही है, हर समय का अलग भाव हो सकता है। ठीक है ना। तो भाव को पकड़ना भाव श्रुत, और सिर्फ मीनिंग को समझना क्या कह रहे हैं और पहले क्या कहा था, ये द्रव्य श्रुत। ठीक। तो दोनों को लेकर चलना होगा। पहले सीखा कि क्या कह रहे हैं और किस भाव से कह रहे हैं, दोनों को साथ में लेके चले तो तब जाके कह सकते हैं द्वादशांग शुद्ध ज्ञान आप्त के द्वारा प्रकट होता है। द्वादशांग का जो ज्ञान है वो आप्त के द्वारा प्रकट होता है। आप्त मतलब देव। ठीक। और आप्त किसे कहा गया, तो आप्त कहा गया, आई शेयर नाउ बैक टू और पीडीएफ। आप्त किसे कहेंगे, जो राग आदि दोष तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन आवरणों से रहित हो। तो ऐसा देव जिनेन्द्र देव ही होते हैं वो, राइट, जो राग आदि दोष से रहित हो। क्योंकि जो भी जिसमें भी थोड़ा भी राग होगा, राइट, उसकी वाणी में कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए जिसमें कोई राग ही नहीं है, जिसका राग खत्म हो चुका है, जिसने अपने राग मोहनीय कर्म को खत्म कर दिया, वो जो बात कहेगा वो सबके हित की बात होगी। उसमें ये कहीं से भी नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक जैन समुदाय के लिए के हित की बात करूं और बाकी के ना करूं, राइट। इवन एक जानवर भी है, राइट, तिर्यंच भी है, वो भी इस नॉलेज को अगर पा लेता है, सुन लेता है, थोड़ा सा भी दिमाग लगा के, तो वो भी अपना कल्याण कर लेता है। ठीक है ना। क्योंकि ये कल्याणकारी जानकारी है, राइट, कल्याण करने वाली, क्योंकि इसमें राग से रहित बताई गई है। ठीक है ना। तो कभी इस पर सोचिएगा, विचार करिएगा कि इवन जो पहले के टाइम के आचार्य हुए, है ना, उनको कोई राग नहीं रहता था कि भाई मैं, ये मेरे शिष्य हैं इसलिए मैं इसको करूं, पढ़ाऊं, है ना। सिर्फ अगर आपको याद हो तो महावीर भगवान के समो शरण में प्रथम गणधर बने थे वो, जो बैकग्राउंड से ब्राह्मण थे, राइट, और वो पहले गणधर बन गए और उन्हीं के थ्रू सारा का सारा द्वादशांग आज हमारे तक पहुंच रहा है। तो इसमें कहीं पर भी जैन जैन की बात नहीं आती, और अपने को उसमें रखना भी नहीं चाहिए। अपने को ब्रॉडर विजन के साथ बात को समझना चाहिए। ठीक। हाँ रीटा आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र, जी जी। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आप्त का डेफिनेशन वो भी हो सकता है कि हित मीत वचन बोलते हैं, हित मीत वचन से उपदेश देते हैं, उनको आप्त बोलते हैं। एक ही बात कह सकते होंगे, पता नहीं। आप्त मतलब यहाँ तो जिनेन्द्र देव है। हाँ। आप्त मीमांसा बोलते हैं, एक शास्त्र जी का नाम भी है आप्त, है ना। तो आप्त मतलब जो देव हैं, जिनेन्द्र देव हैं, वो आप्त है। ठीक है। जो यहाँ पर मीनिंग भी दे दिया, कौन है आप्त, जो राग आदि दोष तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन आवरणों से रहित हो। ठीक है। तो देख सकते हैं कहाँ पढ़ा आपने, तो वो आप प्लीज देखिएगा। मैंने रत्नाकर सावकाचार में पढ़ा था। हाँ, तो वहां भी आप मतलब
आंटी आंटी आप जो बोल रहे हो ना, जो हितमित प्रिय वचन, तो वो आप ही तो बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान के ही हितमित प्रिय वचन होते हैं ना, तो हाँ तो उन्हीं का ही आप एक ही बात कर रहे हो, तो ये पर्यायवाची ही हो गया। हाँ, आप्त वाणी को कह सकते हैं हितमित प्रिय, ठीक है। आप्त वाणी, आप्त खुद कौन है, राइट? ये आप बोलते इज अ पर्सन कह सकते हैं, मतलब ऐसा पर्सन जो राग आदि दोष से रहित हो, उसकी वाणी कैसी? हितमित प्रिय, ठीक है। अच्छा। और और दूसरा, कल कोई पूछ रहा था ना कि ये 8 प्रातिहार्य, हाँ जी, तो भक्तामृत सूत्र में और कल्याण मंदिर सूत्र में भी है। ओके ओके, उसमें भी है, बढ़िया। वो श्लोक नंबर 20 से 27 तक ओके, 8 प्रातिहार्य है हाँ, कल्याण मंदिर सूत्र में। बहुत, हाँ। क्योंकि अरिहंत के तीर्थंकर जो भगवान हैं, उन्हीं के 8 प्रातिहार्य होते हैं। तो जो हाँ सारी स्तुतियां लिखी हैं, स्तोत्र लिखे हैं, तो ये एक ऋषभ देव भगवान पर है, आदिनाथ भगवान का, और एक पार्श्वनाथ भगवान पर। बढ़िया। हाँ। और ये 34 अतिशय के बारे में भी हमने कल बात की थी ना। तो हाँ 10 अतिशय तीर्थंकर भगवान के जन्म के होते हैं। हाँ, 10 अतिशय जन्म जन्म के होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं, और 14 देवकृत। केवल ज्ञान केवल ज्ञान के बाद देवकृत होते हैं वो। अरे, बहुत सही, हाँ थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर बता रहे हैं शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, मतलब शुद्ध ज्ञान क्या है ना। तो फर्दर उसकी जानकारी देने के लिए बता रहे हैं शुद्ध ज्ञान के पर्याय, पर्याय समास। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जनरल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं शायद ही दे पाऊँ इसमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट सार जीवकांड जी का विषय है, ठीक है। तो अपन देखेंगे हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को अपने लेवल के हिसाब से। शुद्ध ज्ञान के पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्रावृत, 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 प्रावृत समास, प्रावृत, प्रावृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। ये 20 भेद हैं। भेद किसके हैं? शुद्ध ज्ञान के। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 20 भेद का क्या रेलेवेंस है यहाँ पर, है ना। तो आप देखिए कि शुद्ध ज्ञान हम बात करते हैं कई बार कि एक किसी भी जीव में, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा जीव हो, सब में मति शुद्ध ज्ञान तो रहता ही है, ठीक है ना। और एक जो ज्ञान है वो शुद्ध केवली के पास भी है। तो जो इतना वेरिएंस है, एक ज्ञान हो गया निगोदिया जीव का ज्ञान, और एक हो गया शुद्ध केवली का ज्ञान, ठीक है ना। तो इतना जो वेरिएंस है, उसके लिए ये 20 भेद बताए हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे को सिर्फ उसकी डिग्री बताने के लिए कही जा रही है कि किस तरह से शुद्ध ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। कहाँ हम, कभी हम भी निगोदिया जीव में रहे होंगे, है ना। तो हमारे पास कभी किसी समय पर कितना ज्ञान था और कितना हम पाने का हम मतलब अपने अंदर कैपेसिटी है, अगर कभी चांस मिले तो, ठीक। तो वो चीज हम यहाँ पर जानेंगे कि श्रुत ज्ञान कितना विशाल है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहे हैं? शुद्ध ज्ञान के अनेक विकल्पों में, विकल्पों मतलब जो भिन्न भेद हैं, उनमें एक विकल्प एक रस्व अक्षर रूप भी है। श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुत ज्ञान मतलब हर तरह का नॉलेज होना, राइट। तो नॉलेज, एक अक्षर की नॉलेज भी नॉलेज है, ठीक है ना। और पूरे की पूरे द्वादशांग की नॉलेज भी नॉलेज है, राइट। तो जैसा हमने कहा कि अभी निगोदिया जीव में भी ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, तो वो बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं शुद्ध ज्ञान की कि कितने प्रकार हो सकते हैं, ठीक। एक विकल्प, इस विकल्प में, किस विकल्प में? ह्रस्व अक्षर। ह्रस्व होता है जो मात्राएं होती है ना, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा भी नहीं, छोटी मात्रा जो होती है उनको ह्रस्व अक्षर कहते हैं। अ, ई, उ छोटे, है ना। ये जो होते हैं अक्षर वो ह्रस्व है। उन इस विकल्प में
द्रव्य की अपेक्षा अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं से निष्पन्न स्कंद का संचय होता है। तो ये जो बात कही जा रही है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो अक्षर भी है वो भी पुद्गल है, राइट। तो पुद्गल परमाणुओं से निष्पन्न स्कंद का संचय होता है, तब जाके वो एक अक्षर बनता है, ठीक। इस एक रस्व रूप अक्षर रूप विकल्प के अनेक बार अनंतानंत भाग किए जाएं, तो उसमें एक भाग पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान होता है। ये जो एक अक्षर के लिए क्या बताया पहले, कि अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद, स्कंद मतलब ग्रुप, जुड़ना, ठीक है। तो उनको जोड़कर जुड़ने से एक रस्व अक्षर बना, उसके अगर अनेक बार अनंतानंत भाग कर दिए जाएं, ठीक है। तो सिर्फ विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा। उसमें एक भाग क्या कहलाता है, पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान होता है। यहाँ पर बोला ना, पर्याय सबसे, एक तरह से सबसे कम श्रुत ज्ञान को क्या कहते हैं, पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान। अब यहाँ पर पर्याय में आप ये मत मानिए मनुष्य पर्याय मिल गई है ना, वो अपनी भील की पर्याय, इस तरह से जो हम पर्याय वर्ड यूज करते हैं उसके बहुत सारे क्या बोलते हैं उसे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हम मीनिंग डिफरेंट निकल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर पर्याय का एक श्रुत ज्ञान का नाम है पर्याय, ठीक। वह पर्याय ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव के होता है, ठीक। जैसा अभी बताया कि ये सबसे छोटी इकाई है, कितनी छोटी, रस्व अक्षर रूप जो उसका भेद है, उसके भी अनेक बार, नॉट जस्ट एक बार, अनेक बार अनंत भाग कर दिए जाएं, उतना जो श्रुत ज्ञान का पार्ट बचेगा वो पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान होता है। और वह ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव के होता है, ठीक। निगोदिया जीव में भी जो अभी तक जिसको कि पूरी तरह से शरीर नहीं बना, लब्धि अपर्याप्तक, अपर्याप्ति हमने 6 पर्याप्तियां अभी नहीं पढ़ी हैं शायद, है ना। तो वो पर्याप्ति अभी उसके पूरी नहीं हुई है, ठीक। तो उस जीव का जो ज्ञान है वो पर्याय ज्ञान कहलाता है। और ऐसा ज्ञान आवरण से रहित होता है। ये एक नई जानकारी है, जैसा कि बोला कि ये बहुत आगे का विषय है, तो यहाँ पर समराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाला ज्ञान है पर्याय ज्ञान, तो इसका क्या कहते हैं, एक तो केवल ज्ञान होता है जो आवरण से रहित है, और एक पर्याय ज्ञान आवरण से रहित होता है। इसको कोई भी कर्म इस इतने ज्ञान को रोक नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इतना ज्ञान तो सभी जीवों के पास होता है, हालांकि वो है कितना, रस्व अक्षर के भी अनेक बार अनंत भाग कर दिए जाए, इतना सूक्ष्म ये ज्ञान होता है, ठीक। सभी जीवों के उतने ज्ञान के ऊपर कभी आवरण नहीं पड़ता। यदि उस पर भी आवरण पड़ जाए तो ज्ञान उपयोग का सर्वथा अभाव हो जाएगा, है ना। अगर हम ये कहें कि जीव का ये ज्ञान भी ढक गया मतलब दब गया, तो इसका मतलब उस जीव में अब ज्ञान उपयोग रहा ही नहीं। जबकि जीव कभी भी ज्ञान उपयोग के बिना नहीं होता, क्योंकि आत्मा की पहचान है, जीव की पहचान है ना, उपयोगो लक्षणम। जीव की पहचान क्या है, उपयोगो लक्षणम, ये बताई है तत्वार सूत्र में। तो ज्ञान उपयोग उसका लक्षण है, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी कभी भी कमी, मतलब उसका निषेध नहीं होता इतने ज्ञान का। और किसी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पर्याय ज्ञान की बात कर रहे हैं। यह युक्ति से सिद्ध है कि जीव की उपयोग शक्ति का कभी विनाश नहीं होता। जिस प्रकार की मेघ का आवरण होने पर भी सूर्य और चंद्रमा की प्रभा कुछ अंशों में प्रकट रही आती है। जैसे कभी बादल आ जाए दिन के समय, कभी नोटिस किया हो, है ना, बादल आ जाए तो भी अगर बैकग्राउंड में सूरज है तो थोड़ा सा प्रकाश, या ये कह लीजिए हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये दिन का समय है। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि कुछ अंश में सूर्य की चमक अभी भी है ना, पूरी तरह नहीं चमक पा रहा है लेकिन कुछ
उसकी चमक की वजह से हमें ये पता रहता है कि ये दिन है ना। इसी तरह से यहाँ पर ज्ञान को बताया है। उसी प्रकार श्रुत ज्ञान का आवरण होने पर भी पर्याय नाम का ज्ञान प्रकट रहा आता है। जब यही पर्याय ज्ञान के अनंतवे भाग के साथ मिल जाता है, तब वह पर्याय समास नाम का श्रुत ज्ञान कहलाने लगता है। ठीक है, तब जब इसमें थोड़ी सी भी वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है इसमें, पर्याय ज्ञान प्लस पर्याय ज्ञान का अनंतवा भाग। ठीक है, जो जितना पर्याय ज्ञान था उससे थोड़ा सा और बढ़ा, तब क्या कहा जाएगा इसे, वह पर्याय समास कहलाता है। तो समास क्या है, बेसिकली एक डिग्री है। ठीक है, जैसे होता है ना कि 1 से 10 तक हम बोलते हैं कि एनीथिंग अबव 1, या 10 से 100 तक की गिनती ले लीजिए, एनीथिंग अबव 10 राइट टिल 100, है ना। तो उसमें 10+1 भी है, 10+2 भी है, 10+3 भी है, इस तरह से। तो जो ये 11 से लेके और 100 तक की गिनती है, उसको उस फ्रेम को या उस डिस्टेंस को कह लीजिए, वो क्या कहलाएगा, समास। ठीक है, तो 10 हो गया पर्याय और 10 to 100 हो गया समास, तो पर्याय समास। ठीक है, तो बहुत ही इसको आपको मैंने सरफेस लेवल का समझाया है, क्योंकि यहाँ पर विषय दिया है। हाँ नंदा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे थे कि इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि पर्याय प्लस, जैसे 1 + 0.0000। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही, मतलब हल्का सा भी डिग्री बहुत थोड़ा सा एडिशन। बिल्कुल अनंतवे भाग कह रहा ना कि ऐड हो जाए तो भी क्या कहलाएगा, पर्याय समास, है ना। तो बहुत छोटा सा पार्ट ऐड कर, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये पर्याय समास कहलाने लगता है। अब जो ये छोटा सा पार्ट ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, ये आवरण से सहित होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना जिनवानी, अगर हम पूरी पढ़ें मन लगाकर, तो कितनी जानकारी है जीव से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड, कि अपन पढ़ते पढ़ते मतलब थकेंगे नहीं, इतनी जानकारी है। और हमारी आंखें खुलती जाएंगी, और तभी द्वादशांग को पढ़ने से सम्यक दर्शन होना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे को पता चलेगा कि जीव वाकई में क्या चीज है ना। यह श्रुत ज्ञान आवरण से सहित होता है, अर्थात जब तक पर्याय समास नामक श्रुत ज्ञान आवरण का उदय रहता है, तब तक प्रकट नहीं होता, उसका क्षयपशम होने पर ही प्रकट होता है। मतलब कि श्रुत पर्याय समास जो है वो आवरण से सहित है, अगर क्षयोपशम होगा तभी प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि निगोदिया जीव, राइट, उसके अंदर उसके पास पर्याय समास नहीं है, क्योंकि उसका पर्याय समास ज्ञान जो है वो आवरणित है। ठीक है, यह पर्याय समास ज्ञान अनंत भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि एवं संख्यात भाग हानि से सहित है। ठीक है, तो जैसा अभी नंदा जी ने बोला कि 0.0001, राइट, तो कितनी भी डिग्रियां, कितने भी आप जीरो लगा सकते हैं इसमें, राइट। तो उस तरीके से ये जो पर्याय समास ज्ञान है, उसके इनफाइनाइट एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, कि उसके उतने टाइप्स बन सकते हैं, उसकी वैरायटी बन सकती है, राइट। तो इसलिए बोला अनंत भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, मतलब कि उसमें एकदम से इनफाइनाइट वृद्धि भी हो सकती है, राइट। 0.00 कितना भी आप लगाते जाए, एकदम से बढ़ भी सकता है, एकदम से घट भी सकता है, राइट, एकदम से होता है। ठीक है, तो कहना यहाँ पर चाह रहे हैं कि अनंत रूप से भी बढ़ सकता है और संख्यात रूप से भी बढ़ सकता है। ठीक है, पर्याय ज्ञान के ऊपर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि के क्रम से वृद्धि होते होते जब तक अक्षर ज्ञान की पूर्णता होती है, तब तक का ज्ञान पर्याय समास ज्ञान कहलाता है। ठीक, तो अब पर्याय समास ज्ञान के बाद का क्या है, अक्षर ज्ञान। ठीक है, एक अक्षर का जो ज्ञान है
वो पर्याय समाज से लेकर जब वो बढ़ रहा है वो ज्ञान, तो जब तक वो अक्षर ज्ञान तक नहीं पहुंचता तब तक पर्याय समाज ज्ञान कहलाएगा। और एक बार जब अक्षर ज्ञान प्रारंभ हो गया, वहां तक पहुंच गया, तब उसके ऊपर पद ज्ञान तक, मतलब नेक्स्ट क्या है, पद ज्ञान। ठीक है, तो एक तरह से ये काइंड ऑफ नॉलेज का लेवल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, जस्ट एक जानकारी के लिए बता रहे हैं अपन को। अभी सिर्फ पहली बार जिसने भी सुना है, अगर किसी ने पहले स्वाध्याय किया हुआ है कोमट सर जी जीवकांड का, तो उनको पता होगा ये विषय, नहीं तो सिर्फ अपन जान लेते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग जानकारी इसमें आगे आ रही है अपने लिए। तो अक्षर से, अक्षर ज्ञान से स्टार्ट हुआ। एक अक्षर हमने देखा ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है अक्षर। ठीक है, तो अक्षर से प्रारंभ होकर पद ज्ञान तक क्या होगा, एक एक अक्षर की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर जो अक्षर है ना, वो अक्षर एक अकेला अक्षर नहीं है, जैसे हम जिसे बोलते हैं ना अल्फाबेट। ठीक है, क ख ग अक्षर हो गए, यहाँ पर शब्द को भी अक्षर में लिया है। एनी यूनिक शब्द वो अक्षर है। ठीक है, इस वृद्धि को प्राप्त ज्ञान को अक्षर समास ज्ञान कहते हैं। अक्षर समास के बाद पद ज्ञान होता है। पद जैसे हम सुनते हैं ना कि द्वादशांग जो वाणी है, द्वादशांग के जो 12 अंग हैं वो पदों में लिखे हैं। ठीक है, तो पद क्या है, पद के 3 भेद हैं, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। तो पद 3 प्रकार का है। इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अक्षर, 7 अक्षर तक का पद अर्थ पद कहलाता है। एंड जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर अक्षर जो है वो शब्द भी है, इंक्लूड करिएगा उसमें। तो कितना भी बड़े से बड़ा शब्द भी हो, अगर वो यूनिक है तो यहाँ पर शब्द लिया जाएगा। और उस शब्द के 7 अगर पार्ट हैं, राइट, जैसे कि हम जिसे सेंटेंस बोलते हैं यहाँ पर, राइट, तो 7 अक्षर या 7 शब्दों वाला जो एक सेंटेंस बनता है वो क्या है, अर्थ पद कहलाता है। ठीक, 7 तक तो अर्थ पद कहलाएगा, 8 अक्षर रूप हो तो प्रमाण पद। हाँ, भूमिका आत्रेय क्या? चारू, जो वो विद्यासागर जी महाराज की हाइकू है ना, वो भी वही फिर अर्थ अर्थ शब्द कहलाएगी, राइट? वो भी हाइकू भी 7 शब्द का रहता है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और मध्यम पद में कितने शब्द हैं ये देखिए आप, ये आंखें खोलने वाली चीज है। 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं। एक पद में इतने अक्षर, अक्षर से यहाँ पर अक्षर नहीं लीजिएगा, अगेन शब्द है ना, इंडिविजुअल यूनिक शब्द। तो एक मध्यम पद में कितने, 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं। और अंग तथा पूर्वों के पद की संख्या इसी मध्यम पद से होती है। ठीक है, तो जैसे आचारांक का पहला पद है, आगे बताने वाले हैं, 18,000 पद है वहां पर, और एक पद में कितनी संख्या बता दी ऑलरेडी यहाँ पर, 1634 करोड़ एक पद में है, तो 18,000 में कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो है पहले अंग की बात। ऐसे फिर आगे आगे जितने अंग होते जाएंगे सब में पद बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, एक एक अक्षर की वृद्धि कर पद समास से लेकर पूर्व समास पर्यंत समस्त द्वादशांग श्रुत स्थित है। तो पद से लेकर पूर्व तक, ठीक है, पूर्व जो हम पढ़ते हैं ना कि 14 पूर्व के पाठी थे, राइट, तो 14 पूर्व पर्यंत समस्त द्वादशांग श्रुत स्थित है, मतलब कि उसके बीच का जो है एक पद से लेके और पूर्व के एंड तक, उसमें कंप्लीट द्वादशांग आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा टफ लग रहा है कि चल रहा है काम? इज इट ओके? बहुत अच्छा लग रहा है आगे। ओके ओके, बहुत अच्छा है। ठीक, चलिए। उनमें पहला अंग आचारांग है, जो मुनियों के आचार का अच्छी तरह वर्णन करता है।
ठीक है, मुनियों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारा बताने वाला आचाराग। तो अब क्या है, ये 12 अंग बता रहे हैं द्वादशांग के। ठीक है, तो ये जो पहला अंग है आचारांग, इसमें 18,000 पद है। दूसरा अंग सूत्र कृतांग, जो स्व समय और पर समय का विशेष रूप से वर्णन करता है। स्व समय मतलब स्वयं की आत्मा या स्वयं जीव, है ना, और पर समय दूसरा, उनका विशेष रूप से वर्णन करता है, तथा 36,000 पदों से सहित है। ठीक, फिर तीसरा स्थानांग है, जो जीव के 1 से लेकर 10 तक स्थानों का वर्णन करता है और 42,000 पदों से सहित है। तो 1 से लेकर 10 तक स्थानों का वर्णन में थोड़ा एग्जाम्पल दिया कैसे। ठीक, तो क्या कहते हैं कि जीव में एक की गिनती से क्या क्या पॉसिबल है वो बताया, फिर 2 की गिनती से क्या पॉसिबल है वो, इस तरह करते करते 10 तक ले गए। ठीक, तो जीव के एक केवलयान, एक मोक्ष, एक आकाश, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य आदि। ठीक, ऐसे एक एक क्या क्या चीजें एक एक पॉसिबल हैं वो। फिर 2 दर्शन, 2 ज्ञान, 2 राग द्वेष आदि से 3 का क्या है, तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं वहां पे बताया। आप सोचिएगा कि इतने पदों में बताई है ये सारी बातें, तो कितनी डिटेल वहां पर होगी, है ना। कितने पदों में 42,000 पद, और एक पद में कितने अक्षर हमने देख लिया, 1634 करोड़। ठीक, तो इतने में ये जीव का एक केवल ज्ञान, एक मोक्ष, एक आकाश, ऐसा। फिर 3 सम्यक दर्शन, 3 क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय, माया मिथ्या निदान रूप 3 शल्य, जन्म जरा मरण रूप 3 दोष आदि। फिर 4 क्या है, 4 गति, 4 कषाय, 4 अनंत चतुष्टय आदि, 5 महाव्रत, पंच समिति, पंच अस्तिकाय, पंच कषाय आदि, है ना। आदि का मतलब बहुत बड़ी लिस्ट होगी ये। 6 द्रव्य, 6 लेश्या, 6 काय, 6 आवश्यक आदि, 7 तत्व, 7 भय, 7 व्यसन, 7 नरक आदि। तो आप ये नोटिस करिए कि गुड थिंग इज कि हमने इसमें से बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी स्वाध्याय कर चुके हैं, है ना। आप सबको समझ में आ रही होंगी ये सब बातें एकदम से। 8 कर्म, 8 गुण, 8 रिद्धियां आदि, 9 पदार्थ, 9 नय, 9 शील आदि, तथा तो ये 4 कषाय और 5 कषाय 2 बार आया, तो 5 कषाय और फिर कौन सा? 4 कषाय, 5 कषाय, हाँ 9 कषाय होती है ना, 9 कषाय उसको हाँ, बोलते हैं। 9 कषाय बोलते हुए वो तो। हाँ, हाँ, नहीं 9 वो कषाय हाथ 9 से नहीं, मतलब उसको, हाँ हाथ से रति या रति करके ऐसे हाँ 9 वो पीस 9 होते हैं। कषाय है ना वो तो। नहीं हाँ उसका एक सेक्शन मान लिया। 5 जो मेन, 4 मेन कषाय और एक 9 कषाय, 9 मतलब किंचित, या 9 कषाय, तो उससे मिला के 5 कषाय बना होगा। लेकिन हम देख सकते हैं इसको कि 5 कषाय किस पर्पज से कही है। ठीक, आई विल ओके, सी थैंक अगर कुछ मिलता है तो। हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। यू। ठीक, 9 पदार्थ, 9 नय, 9 शील आदि, तथा 10 धर्म, 10 परिग्रह, 10 दिशा आदि, इस तरह सदृश संख्या वाले पदार्थों का वर्णन है। चौथा अंग समवायांग है, यह 1,64,000 पदों से सहित है, तथा द्रव्य आदि की तुल्यता का वर्णन करता है। तुल्यता मतलब जहां कहीं भी सिमिलैरिटी आती है, उन सिमिलैरिटीज को बताता है। तो उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य और लोकाकाश के प्रदेश एक बराबर हैं, यानी कि सबके सब असंख्यात प्रदेशी हैं। यह द्रव्य की अपेक्षा तुलना करना समवाय अंग द्वारा वर्णित है। ठीक है, द्रव्य की अपेक्षा, ऐसे ही क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, तो सबका अलग अलग कंपैरिजन करके कि हाँ ये ऐसा ही सेम होता है ना। कई बार हमें अगर जैसे पहले के टाइम में ग्रामर पढ़ाते टाइम सबके एनोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, राइट, सिनोनिम्स पढ़ाए जाते थे। तो इसी तरह से एक ही बात को हमें अगर असंख्यात प्रदेशी का एग्जाम्पल देना हो
तो हम कह सकते हैं धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य, लोकाकाश के प्रदेश, सब। तो एक वर्ड कहने से क्या क्या चीजें दिमाग में आ जाती हैं वैसा, ठीक। तो इसी तरह से सिद्धशिला, प्रथम नरक का सीमांतक इंद्रक बिल, नाग सीमंतक, नरक का सीमंतक बिल, प्रथम स्वर्ग का ऋतु विमान 2.5 द्वीप के क्षेत्र के समान है, यानी 45 लाख योजन विस्तार वाले हैं। यह क्षेत्र की अपेक्षा समानता उसी समवायांग में कही गई है, ठीक है। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा, अभी किसकी अपेक्षा बताई थी? द्रव्य की अपेक्षा। काल की अपेक्षा देखे तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी की समानता कही गई है, अर्थात दोनों 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। और भाव की अपेक्षा कहे तो केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन की तुल्यता बताई गई है ना। केवल ज्ञान और केवल दर्शन में तुल्यता मतलब सिमिलैरिटी क्या है कि जिस प्रकार केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उसी प्रकार केवल दर्शन के भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो भाव होते हैं, ये भाव की अपेक्षा, ठीक है। भाव की सबसे छोटी इकाई होती है अविभाग प्रतिच्छेद, ठीक। तो जितने भी गुण होते हैं, जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, राइट। तो जितने भी गुण होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई अविभाग प्रतिच्छेद है। काल की सबसे छोटी इकाई समय हो गया, है ना। क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई प्रदेश हो गया, राइट। और क्या रह गया? काल हो गया, क्षेत्र हो गया, द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य में प्रदेश ही लिया ना। ठीक है। तो यहाँ तक अविभाग प्रतिच्छेद। अब 5वां अंग व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, उसमें पदों की संख्या 2,28,000 है। इस अंग में कुमार्ग त्यागी गणधर आदि शिष्यों के द्वारा विनय पूर्वक केवली से किए गए अनेक प्रश्न तथा उनके उत्तर का विस्तार के साथ वर्णन है, ठीक। तो पहली बात तो ये समझने की है कि गणधर भी भले ही कितना भी ज्ञान हो, लेकिन उनके अंदर भी तीर्थंकर भगवान के लिए पूरी विनय रहती। और ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी, उनके क्वेश्चन खत्म हो गए, है ना। वो भी क्वेश्चन करते भगवान से, फिर उनकी दिव्य ध्वनि में रिजल्ट मिलता है, राइट। तो आई हैव टू टेक दिस कॉल, एक्चुअली बार बार आ रही है। इज इट ओके अगर हम आज यहीं तक रखें तो? एक सेकेंड होल्ड करिए। हाँ ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम जिनवाणी भारती होय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। हाँ वर्षा जी, आपका क्वेश्चन कल ले लें, अभी थोड़ी सी इमरजेंसी। जी जी, कोई बात नहीं। चलिए, जय थैंक जी। यू। नंदा सभी को। सबको जय जी।